भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमारे 4 करोड़ और काटे गए। उन 4 करोड़ की भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक हथियार ढूंढा जो फॉर्म 7 है। जो व्यक्ति शिकायत कर रहा उसने कहा हमने शिकायत किया नहीं, प्रमाण दिए गए कल प्रेस में। जाति के आधार पे, मजहब के आधार पर वोट न काटे जाएं। देश को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी वोट को बचाना है। बिहार चुनाव के बाद से एसआईआर लगातार विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पहले यूपी में जब एसआईआर हुआ उसके बाद काफ़ी विपक्षी दलों ने हंगामा किया। उसके बाद में जब एसआईआर के बाद जब ड्राफ्ट लिस्ट शामिल हुई तो समाजवादी पार्टी ने उसे अच्छा बताया और ये कहा कि भाजपा वालों के या सत्ता पक्ष के लोगों के ज़्यादा वोट कटे हैं और इससे खुशी जताई। लेकिन अब एसआईआर फिर एक बार बोतल की जिन की तरह बाहर आया है। फॉर्म 7 को लेकर के अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए हैं। बाराबंकी में भी आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। हमारे साथ पार्टी के पूर्व एमएलसी और सीनियर लीडर हैं, अखिलेश जी के भी काफ़ी करीबी हैं। उनसे जानते हैं, इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। जो भाई क्या मसला है? अभी तक आप लोग बता रहे थे कि एसआईआर ठीक है, खुश थे कि उन लोग के वोट कटे हैं। अब अचानक ये फॉर्म 7 का मसला क्या है? भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। एसआईआर की जब रिपोर्ट आई फाइनल तो खुद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हमारे 4 करोड़ और काटे गए। उन 4 करोड़ वोटों जो उनके काटे गए हैं उनको जो कसक है उस कसक को पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने कार्यालय से चलाना चाहती है। इसलिए फॉर्म 6 तो नए वोटर बढ़ाने को लेकर के वो जबरदस्त अपने वोटर बढ़ा रहे हैं। फॉर्म 7 जो हमारे वोट बचाए ले गए, हम लोग पीडीएफ प्रहरी के माध्यम से हमने बूथों पर सक्रियता के साथ दिन रात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन से कहा कि हमारे पीडीएफ प्रहरी बूथों को लूटने से बचाएं, भारतीय जनता पार्टी की डकैती से बचाएं। हमारे पीडीएफ प्रहरी मजबूती से बूथों पे खड़े रहे। उसका नतीजा ये रहा कि मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए। और उन 4 करोड़ की भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक हथियार ढूंढा जो फॉर्म 7 है। जो हमारे वोटर हैं उनको नाम उड़ाने के लिए कल जीता जागता उदाहरण है। जो व्यक्ति शिकायत कर रहा उसने कहा हमने शिकायत किया नहीं, प्रमाण दिए गए कल प्रेस में। तो इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि चुनाव आयोग यदि कोई फॉर्म 7 देता है तो कम से कम जिसने शिकायत किया है उससे जानकारी ले। किसी भी जाति के आधार पे, मजहब के आधार पर वोट न काटे जाएं, क्योंकि वोट बहुत बड़ा अधिकार है। यही एक हमारे गरीबों के पास एक हथियार है, जो ढाल है, जो संविधान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास एक ही ताकत है, वो वोट की ताकत है। इसलिए हम अपनी वोट को बचाएंगे, हमारे पीडीएफ प्रहरी बचाएंगे और इस देश को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी वोट को बचाना है। इसलिए फॉर्म 7 के माध्यम से जितने फॉर्म जमा हुए हैं उनको जब तक उनकी जांच न हो जाए किसने शिकायत किया है। ज्यादातर शिकायत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसी के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कितने मामले आप लोगों को अब तक मिले हैं इस तरह के फॉर्म 7 के मामले में? अभी प्रेस हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने किया है। उन्होंने आंकड़े हमने इसलिए नहीं ओपन किए हैं कि जिन लोगों के नाम से शिकायत आई है उनके ऊपर वो लोग खुद कहीं न कहीं दबाव में या उनसे बगैर पूछे फर्जी साइन करके दिए गए हैं। इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई न हो, इसलिए नाम हम लोगों ने नहीं खोला है। लेकिन फॉर्म 7 बहुत ज़्यादा संख्या में जमा हुए हैं। प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो सही हों उनके नाम न काटे जाए। सिर्फ समाजवादी पार्टी की हो अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा उसी को एसआईआर से और या फॉर्म नहीं, ये सवाल ये नहीं है। सवाल और जो पार्टियां हैं वो इसमें कहीं ना कहीं दूर हैं, इससे मुद्दा नहीं मानते। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल पहलवान उसी पहलवान से लड़ता है जो जिससे डरता है कि ये पहलवानी में आग से। उत्तर प्रदेश में आम जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटा सकती है। इसलिए आमने सामने 2 का 2 चुनाव है। इसलिए हम गलत मुद्दा उठा रहे हैं। कोई और उठाना चाहे उनका भी स्वागत है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं मैदान में सारे दल लड़े। वो मुद्दा मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, मुद्दा मान इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। सीधी बात ये। अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज और महामंत्री हिमांशु जी के नेतृत्व में
पूरे जनपद में, बूथ प्रहरियों पर, चुनाव आयोग में, सब कहीं दिन रात काम चल रहा है। कोई भी एक वोट हम लोग अपने, विशेष तौर पे जो समाजवादी वोट है, उसको कटने नहीं देंगे। यदि कटता है तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग पे आप लोग को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। हाँ, वही कह रहे हैं। कई तो बार किस तरीके समाजवादी से पार्टी बात के करी राष्ट्रीय होगी? अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि हमको अपनी लड़ाई अपने हाथ लड़ना है। हम लोग गलत का विरोध करते रहेंगे और कर रहे हैं। नहीं तो जब भरोसा नहीं तो कैसे नाम जोड़ेंगे? जोड़ना तो आयोग। नहीं, हम लोग डे बाय डे की रिपोर्ट ले रहे हैं, डे बाय डे की रिपोर्ट की शिकायत कर रहे हैं, जांच हो रही, हम भी सहयोग कर रहे हैं। और जब गलत है, सही है, तो उसको कैसे काटेंगे वो नाम? आगे का क्या मतलब कि अगर नहीं होता है तो क्या होगा? तब आंदोलन करेंगे। अभी आज पहला दिन है, जो आज प्रेस हुई है, और फिर मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत ये है धन्यवाद। पूर्व एमएलसी राजेश यादव जी। उन्होंने वाजे तौर पर कहा है, साफ तौर पर कहा है कि अगर नाम नहीं जुड़ते हैं तो बड़ा आंदोलन होगा। और पूरी चीज उन्होंने पूरा फॉर्म 7 के मामले को लेकर उन्होंने पूरी बात बताई। बाराबंकी मिरर के लिए मोहम्मद उमर।